सोचिए, आप सोते रहे हैं, छुट्टी पर हो या अपना मनपसंद शो देख रहे हो और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता रहा है। लेकिन सुनने में सपना जैसा लगता होगा ना, लेकिन स्टॉक मार्केट की दुनिया में इसे हम डिविडेंड कहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपने डिविडेंड यार्ड, रिकॉर्ड डेट या इंटरिम डिविडेंड जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। लेकिन यह डिविडेंड आखिर होता क्या है? कंपनियां यह पैसा क्यों देती है? और आप इससे घर बैठे पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम डिविडेंड को सब कुछ समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। चलो इसे एक आसान लैंग्वेज से समझते हैं। मान लीजिए आपने दोस्त के साथ मिलकर एक चाय का दुकान खोला। आपने 50,000 लगाए और आपने दोस्त के भी 50,000 लगाए, यानी आप दोनों 50-50 पार्टनर हैं। अब एक साल बाद आपका कुल 1 लाख का प्रॉफिट होता है। अब आप इस प्रॉफिट का क्या करोगे? या तो आप पूरा पैसा दुकान को बढ़ाने में लगा दोगे या फिर उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपस में बांट लोगे। अगर आप उस 1 लाख में से 50-50% आपस में बांट लेते हो तो बटे हुए इसी मुनाफे को हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में डिविडेंड कहा जाता है। अब सवाल आता है कि कंपनियां आपको प्रॉफिट क्यों देगी? इसके इम्पोर्टेंट 3 रीजंस है। पहला है इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देना। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप अपना उसमें भरोसा दिखाते हो। कंपनी का उस भरोसा अदा करने के लिए आपको डिविडेंड देती है। दूसरा है ट्रस्ट बढ़ना। जो कंपनियां रेगुलर डिविडेंड देती है उन्हें मार्केट में स्ट्रांग और फाइनेंशियली स्टेबल माना जाता है। तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जोड़े रखना। डिविडेंड मिलने से इन्वेस्टर शेयर को लंबे समय तक होल्ड करके रखता है, जिससे स्टॉक का प्राइस सडन फॉल नहीं करता है। डिविडेंड पाने के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट डेट्स पता होना चाहिए, नहीं तो आप डिविडेंड मिस कर सकते हो। पहला है डिक्लेरेशन डेट। इस दिन कंपनी अपना बोर्ड मीटिंग ऐलान करती है कि पर शेयर कितना डिविडेंड देने वाली है। दूसरा है एक्स डिविडेंड डेट। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको इस तारीख से पहले कम से कम 1 दिन पहले शेयर खरीदना होगा, नहीं तो आप एक्स डेट के दिन या उसके बाद शेयर खरीदने पर आपका डिविडेंड नहीं मिलता। तीसरा है रिकॉर्ड डेट। इस दिन कंपनी अपना लिस्ट चेक करती है कि किसके पास कंपनी के शेयर डीमेट अकाउंट में प्लेस है। चौथा है पेमेंट डेट। इस दिन डिविडेंड का पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। डिविडेंड मुख्य रूप से 2 तरीके का होता है। पहला है इंटरिम डिविडेंड, जो कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में देती है। दूसरा है फाइनल डिविडेंड, जो साल के खत्म होने के बाद दिया जाता है। इसके अलावा डिविडेंड सिर्फ कैश में नहीं बल्कि यह कई बार बोनस शेयर के रूप में भी मिलता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर किसी भी शेयर में पैसा मत लगाएं। कई बार ऐसी कंपनियां भी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है जिनके बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, शेयर प्राइस लगातार नीचे गिर रहा हो। इसलिए हमेशा कंपनी के बिजनेस मॉडल देखें, सेल्स ग्रोथ देखें और डेप्थ को देखकर ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, यह था डिविडेंड का पूरा मैथ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में शेयर बेचे बिना भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो आसान लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।